कुछ कुछ आपको ऐसी चीजें समझने सुनने को मिलेंगी जो अब तक आपने नहीं सुना है। ठीक है, आने वाले टाइम से, इनफैक्ट आई एम श्योर नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक मीन्स संडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि आपको जो आप इनफैक्ट अब जनरली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई हमको अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन कुछ नई नई चीजें या फिर आगे के रोड मैप या फिर आगे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या क्या टेक्निकलिटीज आपको देखने सुनने समझने को मिलने वाली हैं, वो सब आपको इन जूम सेशंस में मिलेंगे। अब तक आपने हो सकता है कि भाई इस एंटिसिपेशन में कि भाई यहाँ पर कुछ नए अपडेट्स मिलेंगे, उस एंटिसिपेशन में आप लोग इंतजार करते रहे। लेकिन यस, जो भी ऑफिशियल इंटीमेशन, जो भी ऑफिशियल अपडेशन मिलेगा वो इन्हीं जूम सेशंस के थ्रू मिलेगा। तो आप डेली आदत बना लीजिए कि इन जूम सेशन को किसी भी तरीके से मिस ना हो। ठीक है, डेली रात के 9 बजे और संडे 11:30 बजे आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लें, ताकि आप कहीं बिजी हो, व्यस्त हो, तो आप उसको मिस ना कर सके। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और आज आपका होस्ट हूं मैं, और आज मैं आपको अगले 40 से 50 मिनट तक आपके साथ यस ऑब्वियसली एक ऐसा खूबसूरत प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। मेरे साथ आज मेरे को होस्ट तानाजी भाई हैं और दीपक इसरानी भाई भी हैं। इसके अलावा हार्ट कोर के वॉरियर्स के, प्लस हिंदुस्तान के बाहर से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी भाई हमारे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब जो हमारे इंतजार की घड़ियां हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप होने में टाइम लेती है ना। और जैसे कि परसों के जो जूम सेशन में हमारे नितिन भाई ने और फिरोज भाई ने जो इंटीमेशन दिया, है ना, उस इंटीमेशन के बाद आप भी समझ सकते हैं कि लोगों के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट कराने में टाइम लग जाता है, बहुत सारा पैसा तो खैर लगता ही लगता है, टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर 780 कॉन्ट्रैक्ट्स बारी बारी चेक करना, वो उसके लिए, प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स में अंदर कोडिंग लिखा हुआ है, वो कितनी से सर्टिक ने चेक किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सर्टिक कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो क्या होता है कि कभी कभार जब नॉलेज की कमी होती है तो वो हर चीज पे सवाल उठाते हैं। इनफैक्ट मेरे पास आज एक सज्जन ने कमेंट, एक स्क्रीनशॉट भेजा, वो कमेंट पढ़ के मुझे हंसी आई। मतलब ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना, जैसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जो एक पोस्टमार्टम का एक सेक्शन आता है, उसमें जैसे उठ पटांग से कमेंट करते हैं ना, तो ऐसे लोग उठ पटांग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं। उनको मैं गलत नहीं मानता हूं, वो गलत इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। जब जानकारी आ जाएगी, देखिए होता क्या है कि हम जब जिसको कार चलाना नहीं आता है, उसको आप गाड़ी दोगे, कार दोगे, तो क्या करेगा? उसको चलाना ही नहीं आता तो पहले तो डरेगा, लेकिन फिर भी अगर हम उसको देंगे तो वो ठोक ठाक देगा। लेकिन अगर वही चीज किसी जानकार को हम देंगे तो वो क्या, गाड़ी में गियर डालेगा, क्लच दबाएगा, गियर डालेगा, गाड़ी चलाएगा, है ना, उसको कोई डर नहीं होता है। तो यही फर्क है नॉलेज में और बिना नॉलेज वालों में। तो जो भी लोग चाहे वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो कमेंट्स कर रहे हैं किसी की वीडियो के ऊपर, वो बेसिकली उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आपको भी, आप सभी को भी मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लें। और इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? इन्हीं जूम सेशन से मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन, आज का प्रेजेंटेशन हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन मीटिंग्स के अंदर आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कभी कभार लगता है कि एक ही पीपीटी चल रहा है, एक ही स्लाइड चल रहा है, लेकिन कभी कभार उन स्लाइड के पीछे हम लोगों का भी कभी कभार डेली अपडेशंस होते रहते हैं।
हमको भी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आता रहता है, तो हम लोग भी उसमें से कोई भी प्रेजेंटेटर, चाहे वो तानाजी भाई हो, चाहे मकसूद भाई हो, चाहे इसाक सर हो, चाहे वो रियाज सर हो, अगर आपको लगता है कि भैया रिपीट हो रहे हैं, तो भी उन रिपीट्स के पीछे के शब्दों को अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश करें। यहाँ रिपीट कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप भी, अगर मैं बात करूं तो जो कुछ लोग यहाँ पे 4 महीने पहले, कुछ 6 महीने पहले, कुछ 8 महीने पहले, कुछ 18 महीने पहले आए हैं, तो उनको जो पहले दिन जो समझ नहीं आया था, तो आज वो अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसे हर लेवल पे, हर दिन, हर पल आपको नया नया आपको इंफॉर्मेशन सुनने समझने को मिलता है। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वो तब जब आपके पास उसकी नॉलेज आती है। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आज की जो प्रेजेंटेशन है उसकी मैं शुरुआत करता हूं, और अगले 40 से 50 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहें, और जितनी ज्यादा आप अंडरस्टैंड कर सकें, उतनी ज्यादा आप यहाँ पर इसको जानकारी कलेक्ट करें। तो आइए, आप सबका स्वागत है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के अंदर। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस गोल्डन सफर के अंदर। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर पढ़ता हूं, जहां पर यहां पर हम लोग एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पैसे लगना है, और वो पैसा टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर एक एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। वो रिस्क को आपको एसेस करना है ना। किसी के लिए हो सकता है 10 रुपए बहुत बहुत ज्यादा लगते हैं, और किसी के लिए 1000 रुपए भी कम लगते हैं। तो वो आपको एसेस करना है कि वो किस कैटेगरी में आप आते हैं, क्योंकि जहां पर भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, वहां पे थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व रहता ही है। ठीक है, एजेंडा क्या है? हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, फाइनेंस मार्केट के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे, करंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, और फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यस, ऑब्वियसली आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ करके पैसा कमा रहे हैं, जिसको हम एक्टिव मनी बोलते हैं, और उस पैसे को जहां आप इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे से जब पैसा आता है, उसको हम पैसिव मनी बोलते हैं। तो वो जो पैसिव मनी जनरेट करने के रास्ते क्या क्या हैं? सिंपल, बैंक में आप रख सकते हैं, आप गोल्ड लेके रख सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटी मार्केट, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। अब साथ ही साथ क्रिप्टो भी एक ग्रोइंग मार्केट बन चुका है। आजकल के जनरेशन का बहुत ही प्यारा ये एक अपॉर्चुनिटी बन चुका है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं क्रिप्टो के, अगर सिंपल शब्दों में बात करूं, आप चाहे इससे प्यार करें, चाहे आप इसको हेट करें, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, ये बात। लेकिन शुरुआत ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी एक चीज देकर के दूसरा चीज लेते थे। फिर धीरे धीरे गोल्ड का आदान प्रदान हुआ, फिर मेटल कॉइन हुआ, फिर पेपर करेंसी, फिर प्लास्टिक कार्ड्स, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के तौर पे आपके पॉकेट में होंगे। साथ ही साथ अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ हम लोग बढ़ते गए, और अब दुनिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ती जा रही है। रीजन, फास्ट प्रोसेसिंग। मतलब आज भी अगर मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर पैसा भेजना है, मान लेते हैं आपको अगर आज अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूके भेजना है, तो अभी भी बहुत टाइम लगता है, 12-12 घंटे लगते हैं रिफ्लेक्ट करने में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी विद इन सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की, तो एक सिंपल, इसको एक मैं थोड़ा सा बताऊं तो 2009 में जब ये क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी, तो वो उस टाइम केवल, अगर एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, बिटकॉइन की, तो 5 रुपए में शुरू हुआ था, और पिछले साल जनवरी में ये 55 लाख रुपए तक पहुंचा, और आज लगभग लगभग 20 लाख रुपए के आसपास एक बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी ग्रोथ देखें तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और एक फिनोमिनल ग्रोथ है। मतलब अगर आपने केवल 2009 में 1 लाख रुपए लगाया होता, तो आज उसकी कीमत यानी 14 साल के अंदर लगभग लगभग 4000 करोड़
₹5 की चीज पकड़ के आज अगर बेचते तो 14 साल के अंदर लगभग लगभग 4,000 करोड़ रुपए बनते आपके। ठीक है, इसी ग्रोथ को देखते हुए मार्केट के अंदर शॉर्टकट्स बहुत हुए, मतलब लोगों ने इसकी कॉपीज बनाना शुरू कर दिया। जैसे आपको पता है कि भाई इंडियन रुपीस की भी नकली नोट बनते थे पीछे कई साल पहले, और बहुत सारे लोगों के हाथ में भी नकली नोट आ चुके हैं। लेकिन लोगों को यह पता है कि जब भी कोई नकली नोट आता है या फिर कोई नोट आता है तो हमें क्या चेक करना है, उसके अंदर क्या चीजों को देखना है ना, कि भाई वो उसमें गांधी जी की वाटरमार्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें क्या कहते हैं उभरा हुआ हिस्सा है कि नहीं है, कुछ चीजें जो धागा है कि नहीं है, ये सब चीजें हमको बचपन से ही लोगों ने सिखाया है। इस कारण से हम बहुत कम चांसेस हैं कि भी हम फंसे हों। लेकिन क्रिप्टो करेंसी केवल 14 साल पुराना होने के कारण, और उसमें भी खासकर अगर इंडिया की बात करूं तो पिछले 5-6 साल से ही इसकी प्रचार प्रसार चालू हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, तो इस कारण बहुत सारे लोगों ने बहुत मिसयूज किया, लोगों को रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए। ठीक है, लेकिन आज इस मीटिंग के बाद, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, इस मीटिंग के बाद एटलीस्ट आज आपको यह पता लग जाएगा कि इसको कैसे लॉजिक्स पे स्टडी करते हैं, कैसे लॉजिक्स इसके पहचानते हैं। यानी जैसे मैंने कहा ना कि भाई आप अगर आपको कोई नोट दे देता है 2,000 का नोट, तो आप देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी है। ऐसे आज इस मीटिंग के बाद एटलीस्ट आपको क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या लॉजिक्स चेक करने हैं वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली अभी बताऊं तो अभी मैं पीछे एक बंदे से मिला, उसने बोला कि क्योंकि अब टोटल सप्लाई मायने रखता है, लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े नंबर्स बताते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हुए। अभी मैं पीछे एक आदमी से मिला, उसने बोला कि सर एक प्रोजेक्ट आ रहा है क्रिप्टो करेंसी में जिसकी टोटल सप्लाई है 3 ट्रिलियन सप्लाई। अब मैंने उसको पूछा भैया 3 ट्रिलियन होता कितना है, तो वो बोल नहीं पाया, लिख नहीं पाया। तो कहने का मतलब है कि जो फिगर्स हमको ही समझ नहीं आते हैं, जो फिगर्स हम लिख नहीं पाते हैं, ऐसी टोटल सप्लाई का मतलब है कि दुनिया में आज की डेट में 700 बिलियन लगभग 800 बिलियन लोग रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसकी इतनी बड़ी बड़ी सप्लाई लोगों ने कर दिया है कि भाई वो बोलना लिखना तो मतलब समझ ही नहीं आता। अब इसके साथ साथ अब नंबर्स मैटर करते हैं, जितना ज्यादा नंबर्स होंगे उतना कम उसकी डिमांड होगी, जितना कम नंबर्स होंगे उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो अब लोगों ने जो गलत काम करने वाले भी वो भी नंबर्स कम 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 करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी नंबर्स हैं, अगर वो पहले दिन मार्केट में रखा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको आने का एक तरीका होना चाहिए, उसको बोला जाता है माइनिंग प्रोसेस। कोई भी जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी आप चेक कर लीजिएगा मार्केट में, पहले दिन वो आके नहीं रखे हुए थे, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू आए जिसको बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस, जो कि डिजिटल तरीका है मार्केट में आने का। इसके साथ साथ ब्लॉकचेन ये भी बहुत मायने रखता है। ब्लॉकचेन अगर बात करूं तो एक बहुत ही सेफ, सिक्योर्ड और एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल लेजर हम कह सकते हैं इसको, जहां पर आपका बही खाता, जहां पर आपका ट्रांजैक्शंस पहले दिन से लेकर के आज तक वो कहां कहां ट्रैवल कर रहा है उसकी पूरी जानकारी इस डिजिटल लेजर पे होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिजिटल लेजर किसी एक आदमी के पास नहीं होता है, ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाता है। यानी अगर किसी एक आदमी का नुकसान, मोबाइल वगैरह या लैपटॉप अगर या डाटा उसका उड़ भी जाए तो भी वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स में वो स्टोर्ड रहता है। इस कारण से ब्लॉकचेन दुनिया भर में पॉपुलर हो गया है, और इसमें बहुत सारे यूज केसेस अब आने लग गए हैं, जहां पर आप अपनी लैंड रिकॉर्ड्स, आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके कोविड सर्टिफिकेट्स, ऐसे कई सारी चीजें अब इन ब्लॉकचेन के ऊपर आने शुरू हो गए। दुनिया भर के जो सरकारें हैं वो इस ब्लॉकचेन को प्रमोट करती हैं। अब इन्हीं ब्लॉकचेन के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? सबसे पहले जैसे मैंने कहा 2009 जनवरी में बिटकॉइन की शुरुआत हुई। कुछ डेवलपर्स ने मिलकर के एक ऐसा प्रोग्राम लिखा ब्लॉकचेन के ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई जो
दुनिया भर की जो सरकारें हैं जो करेंसी को कंट्रोल करते हैं, तो हम एक ऐसी करेंसी बनाएंगे जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, इवन जो डेवलपर्स है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बना करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया, उस ब्लॉकचेन पे जैसे ही डाल दिया, उसमें कुछ कोडिंग कर दी और लिख दिया 2,10,00,000 ही टोटल बिटकॉइन मार्केट में आएंगे। ठीक है, उसको आने में 100-150 साल लगेंगे, उसका एक आने का तरीका लिख दिया। 2,10,00,000 आए नहीं है, वो एक प्रोसेस के थ्रू आएंगे। अब तक केवल 1,92,00,000 ही टोटल सर्कुलेशन में बिटकॉइन आ चुके हैं पिछले 14 साल के अंदर। बाकी के जो 18 लाख बिटकॉइन है उसको आने में 100 साल और लगेंगे। तो कहने का मतलब ये लगभग 100-125 साल का पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने बना के डाल दिया उसके अंदर। उसके बाद वो कौन है, कहां है, किसी को नहीं पता है, लेकिन क्योंकि वो प्रोग्राम है उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, इस कारण से दुनिया में उसकी डिमांड शुरू हो गई। लोगों ने उस प्रोग्राम को समझा, उस चीज को समझा और टोटल सप्लाई को समझा, और धीरे 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 करते करते लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया और उसका माइनिंग प्रोसेस शुरू किया। उस माइनिंग प्रोसेस के लिए उनके पास जगह चाहिए थी, कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर चाहिए थे जो लाखों रुपए के लगते थे। उसके बाद बिजली, एसी, क्योंकि जब मशीनें चलती हैं तो बिजली यूज होती है, गर्मी आती है, तो वो सब चीजों लगा करके उन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग शुरू कर दी। इनिशियली तो बहुत ज्यादा आते थे, 10-10 मिनट में 50-50 आते थे, लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, अब उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। सेफ एंड सिक्योर, जैसे मैंने कहा, ब्लॉकचेन तो है ही है, लेकिन क्योंकि इनिशियल लेवल पे ये बना था, तो केवल 6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इसके होते थे। फिर धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट हुआ, नया ब्लॉकचेन आया 2014 के अंदर जिसका नाम रखा गया इथेरियम, और इसने प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया जिसके अंदर इतनी जबरदस्त फीचर्स डाल दिए कि लोग इसके ऊपर, एक जो डेवलपर कम्युनिटी है वो उसके ऊपर, उसके फीचर्स को, उसकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए उसके ऊपर कूद गई। ठीक है, क्योंकि एक ये तब तक लोगों के अंदर ब्लॉकचेन की अवेयरनेस हो गई थी, तो इनके डेवलपर्स भी सामने आ गए। एक रशिया का विटालिक करके है, लेकिन जब इन्होंने प्रोग्राम डेवलप किया तो इन्होंने कहा कि हम इसमें नंबर्स, जो टोटल सप्लाई है वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं। यहां पर लिख दिया अनलिमिटेड, कितने आएंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन वो आने का तरीका डाल दिया कि भी इस तरीके से आएंगे, जितनी ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी उस हिसाब से आपके पास नए नए बिटकॉइन आएंगे। इसका भी प्रोसेस शुरू में ऐसे ही था, फिजिकल कंप्यूटर लगा करके, बिजली, एसी वगैरह सब इस्तेमाल करके नए नए आते गए। अब तक 2014 से लेकर के अब तक 12 करोड़ टोटल सप्लाई आ चुके हैं। यानी आज की डेट में सर्कुलेशन में 12 करोड़ से भी ज्यादा इथेरियम मार्केट में आए हैं। लेकिन इसका आने का रीजन क्या है, इसमें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एंटर करने का कारण क्या है, इसने एक फीचर दिया। उस फीचर से उसने बोला कि भाई जितनी भी डेवलपर कम्युनिटी है वो मेरे ब्लॉकचेन पे आए, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे डिजिटल, और अपने प्रोजेक्ट्स बना ले, अपना स्वैपिंग बना लें, अपने टोकन्स बना लें, कुछ भी वो बना करके उन प्रोजेक्ट्स को वो यूज कर सकता है। इस कारण से डेवलपर्स कम्युनिटी को बहुत आसानी हुई, एक छोटा सा फी पे करके वो वहां पे आए। लेकिन इसने कहा कि जितनी भी मेरे ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें फीस देनी पड़ेगी हर ट्रांजैक्शन पे, और उसमें मैं आपको इथेरियम ही चार्ज करूंगा। जिस कारण से ट्रांजैक्शन बहुत होती गई और इथेरियम धीरे धीरे करते 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 अब तक 12 करोड़ आ चुके हैं। प्लस क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई, तो जो बिटकॉइन के 6 ट्रांजैक्शन होते थे इसके 20 ट्रांजैक्शन होने लगे, यानी एडवांस हो गए। फिर उसके बाद इसमें और एडवांसमेंट हुई, 2018 आया। एक और मतलब जस्टिनसन करके एक सज्जन ने क्या किया, ये जो पुरानी दो टेक्नोलॉजी थी जहां पर फिजिकल कंप्यूटर लगा के होता था, जगह चाहिए होती थी, बिजली चाहिए होती थी, वो टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं अपना माइनिंग प्रोसेस ही प्रूफ ऑफ स्टेक कर देता हूं। पहले वाला था प्रूफ ऑफ वर्क, अब इसने प्रूफ ऑफ स्टेक पे ले आया, यानी अपने कंप्यूटर लैपटॉप से ही आप उसको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी इसका बहुत एडवांस्ड हुआ, उस कारण से इसने कहा कि भाई ये बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि तब तक क्रिप्टो की अवेयरनेस भी बहुत जबरदस्त हो गई थी, तो इसने 10,000 करोड़ की सप्लाई लिख दिया। ठीक है, जब बिटकॉइन 2,10,00,000, इथेरियम की अनलिमिटेड के बाद 12 करोड़, लेकिन यहां पर 10,000 करोड़ लिख दिया। और प्रूफ ऑफ स्टेक के कारण यहां पर अब तक, यानी 2018 से केवल लगभग 4 से 4.5 साल के अंदर अंदर
9,000 करोड़ मार्केट में आ चुके हैं और इसका भी सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी और एडवांस्ड होगी तो इसका स्पीड बढ़ करके, जो बिटकॉइन का 6 था, इथेरियम के 20 था, इसका बढ़ करके 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होने लगी। तो ये 3 अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन चलता है, इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम के शानदार फीचर्स के बदौलत बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत बड़ी कम्युनिटी यहां पर है। और ट्रॉन के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पीओएस हो गया। ठीक है, अब इथेरियम भी पिछले साल सितंबर में पीओएस पे आ गया है, तो वहां पर भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों की प्राइस, क्योंकि तीनों ही ब्लॉकचेन है, तीनों ही क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन अगर इन तीनों की पैसों की बात करूं तो बिटकॉइन 5 रुपए से शुरू हुआ, हाईएस्ट 55 लाख तक पहुंचा। आज इसकी कीमत है लगभग 19 से 20 लाख रुपए एक बिटकॉइन का। एग्जैक्ट नहीं, आप जाकर के गूगल पे चेक कर सकते हैं। इथेरियम की बात करूं तो ये भी लगभग 5 से 6 रुपए के आसपास, यानी 10 सेंट से शुरू हुआ, हाईएस्ट 4 लाख तक पहुंचा। आज इसकी कीमत है लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास। जबकि ट्रॉन कुछ पैसों से शुरू हुआ, हाईएस्ट 20-22 रुपए तक पहुंचा, आज 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका कारण क्या है? बिटकॉइन आज भी 19-20 लाख का है, इथेरियम 1.25 लाख के आसपास है और ट्रॉन 5 रुपए के आसपास है। बहुत सिंपल है, ये है डिमांड और सप्लाई का गेम। यानी जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है, और जिसकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो रेट गिरना ही गिरना है। तो इस कारण से ट्रॉन की सप्लाई 10,000 करोड़ होने के कारण वो 5 रुपए के आसपास है, इथेरियम की 12 करोड़ के आसपास होने के कारण 1.25 लाख रुपए के आसपास है, जबकि बिटकॉइन केवल लगभग 2 करोड़ के आसपास होने के कारण आज भी 18-19 लाख के आसपास है। अब इन तीनों की खूबियां हैं, मैं इन तीन, ऐसे तो ब्लॉकचेन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन तीनों की खूबियां हैं। इन खूबी को अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन की सप्लाई की बड़ी खूबी है, इथेरियम के फीचर्स और कम्युनिटीज की बड़ी खूबी है, और ट्रॉन की टेक्नोलॉजीज की बहुत बड़ी खूबी है। अब मान के चलिए कि इन तीनों की खूबी निकाल करके मैं एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाऊं जहां पर सप्लाई बिटकॉइन के बराबर, फीचर्स इथेरियम के बराबर और टेक्नोलॉजी ट्रॉन के बराबर अगर मैं डाल दूं, तो आप भी मानेंगे कि ये बिटकॉइन से भी शानदार एक प्रोजेक्ट बन सकता है। तो मैं वही आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्लॉकोरा, जिसका शॉर्ट नेम है टी बैग, यानी TBAC। ब्लॉकोरा ब्लॉकचेन आपके पास सामने आ रहा है, जिसकी टोटल सप्लाई लगभग बिटकॉइन के बराबर, यानी 2.50 करोड़ के आसपास, जो कि जिसमें कि सर्कुलेशन में, आज की डेट में सर्कुलेशन में टोकन फॉर्म में है केवल 20 लाख, यानी केवल 20 लाख ही सर्कुलेशन में है। और इसका जो प्रोसेस है माइनिंग का, वो प्रूफ ऑफ स्टेक है, यानी जो ट्रॉन के एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेफ एंड सिक्योर और ओपन सोर्स, यानी यहां पर भी इथेरियम के सारे फीचर्स के साथ साथ आप यहां पर अपना प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्पीड, जो आपने सुना था बिटकॉइन का 6, इथेरियम के 20 और ट्रॉन के 2000 ट्रांजैक्शन थे, इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, यानी वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन ये बनने वाला है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये बनने वाला है, लेकिन इसके पीछे, यानी इसको ऑडिट, इसको सर्टिफाई कौन कर रहा है? भाई मैं अपना, वो कहते हैं ना कि भाई अपना बच्चा सबसे अच्छा, तो मैं बोलूंगा तो मैं अपनी मिट्ठू मियां वाली बात हो जाएगी। इसको ऑडिट कराया गया दुनिया की एक टॉप मोस्ट कंपनी फेरी प्रूफ द्वारा, जिसने इस पूरी कॉन्ट्रैक्ट को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को, पूरी कोडिंग को उसने ऑडिट किया। फीचर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, NFT मार्केट, स्वैप एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, कस्टोडियन टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, इस तरह की बहुत सारे फीचर्स जो इथेरियम से थे उससे भी एडवांस यहाँ पे डाले गए। और तो और इस ब्लॉकचेन आज की डेट में टेस्ट नेट पे रेडी है, क्योंकि 2 फेसेस होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को आने का। उसमें पहला होता है टेस्ट नेट, यानी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और हमने दुनिया भर की कम्युनिटी के लिए टेस्टिंग के लिए डाल दिया कि भैया ये हमने बना दिया है, इसको आप चेक करो। तो ऑलरेडी ये टेस्ट नेट पे चल रहा है, कोई भी आदमी आकर के जो टेक्नोलॉजी के जानकार है, ब्लॉकचेन का जानकार है, वो इस टेक्नोलॉजी को चेक कर सकता है, और इसका मेन नेट आना बाकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। तो इसकी टोटल सप्लाई कितनी है? जब मेन नेट आएगा तो इसकी टोटल सप्लाई वही रहेगी, 2.50 करोड़।
जिसमें से 10% प्री माइन होंगे, यानी 10%, 2.5 करोड़ का 10% हुआ 25 लाख, ठीक है। और बाकी के 90% आएंगे एडवांस्ड पीओएस, यानी पीओएस तो अभी हाई है, जिसमें कि ऑलरेडी ट्रॉन है, मैटिक है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो पीओएस पे चल रहे हैं। ये और भी एडवांस्ड होगा, ठीक है, जिसमें कि आज की डेट में सर्कुलेशन सप्लाई इस 25 लाख, जब ये मेन नेट आ जाएगा तो 25 लाख में से जो 20 लाख अभी सर्कुलेशन में है यानी टोकन फॉर्म में है, उनके पास एज इट इज 20 लाख जाएंगे और 5 लाख डेवलपर अपने पास रखेगा, क्योंकि वो पिछले 3-4 सालों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहा है, तो ही डिजर्व्स कि भैया उसको भी उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स मिले। और बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे उनके टेक्नीशियंस हैं जो बहुत मिनिमम वेजेस पे वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट। और बाकी के जो 90% जो रहेंगे वो आने वाले 10, 20, 30, 40 डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजेक्शन्स वहां पे होने वाला है। और आई एम श्योर कितनी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आपको मिलेगा तो ट्रांजेक्शन्स होंगे और बहुत जल्द ये भी धीरे धीरे आते जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट को आप कहां कहां ट्रैक कर सकते हैं? आप किसी भी टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट जो मॉनिटरिंग साइट्स हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप है, क्रिप्टोज है, फाइनेंस है, कॉइनबेस है, नॉमिक्स है, कॉइन जीको है, इनमें जाकर के आप ब्लॉक ऑरा के बारे में सर्च करेंगे तो आपकी इसकी करंट वैल्यू, इसका आप कितना वॉल्यूम हुआ है, कितनी लिक्विडिटी है, सब चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉमिक्स की अगर बात करूं तो ए ग्रेड 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे रेटिंग मिला हुआ है। तो कहने का मतलब एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट आपको देखने, सुनने, समझने को मिलने वाला है। अब ये सब बताने का कारण क्या है? सिंपली जैसे मैंने कहा, क्रिप्टो फ्यूचर है और ब्लॉकचेन तो उससे भी बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि अब धीरे धीरे सब चीजें आपको ब्लॉकचेन पे ही देखने, समझने, समझने को मिलने वाला है। तो अब इतना बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और उसमें भी दुनिया की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन हम बनने वाले हैं। तो क्या होगा, दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे ऊपर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। तो जब प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे तो एक लिमिटेड सप्लाई होने के कारण अप्रिसिएशन के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो अब इस अप्रिसिएशन के एंटिसिपेशन में आप इसको कैसे खरीद सकते हैं, यानी अप्रिसिएशन होना है, अब इन्वेस्टमेंट हो, कहते हैं ना कि अब जैसे आपने देखा होगा जब सिटी से दूर दराज में जब कॉलोनियां कटती हैं तो क्या होता है, वहां पे कोई भी आबादी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो थोड़े शक्की होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे यार पता नहीं यार कब डेवलप होगा। लेकिन कुछ लोग हिम्मत करते हैं और ले लेते हैं, और 2, 4, 5 साल के अंदर अंदर क्या होता है, वहां तक आबादी पहुंच जाती है, एक आध मकान बनना शुरू होता है, तो वहां पे रेट दिन दुगनी रात चौगनी बढ़नी शुरू होती है। तो ऐसे ही जब ये टोकन जब खरीद के रखोगे आप, आने वाले टाइम में जब इसका मेन नेट आएगा, फिर प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और रेट ये भी बहुत तेजी से बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। तो अब इस संभावनाओं को आप कैसे साकार कर सकते हैं, इन सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं? इसका सिंपल तरीका है, किसी भी आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जाकर के आप यूएसडीटी, बीयूएसडी, बीएनबी या मैटिक आप खरीद करके अपना वॉलेट आप कनेक्ट करें और उस वॉलेट में से आपका जो यूएसडीटी, बीयूएसडी, बीएनबी या पॉलीगॉन मैटिक है उसको दे करके आप ब्लॉक और स्वैप कर सकते हैं। मतलब आप अपने ही वॉलेट से आप उसको बाय कर सकते हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप खरीद के आप अपने पास रख सकते हैं। यानी आपने खरीदा, अपने पास रख लिया, अपने वॉलेट में रख लिया। अब उसको लेने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं, यानी अपने पास उसको संभाल के रख सकते हैं अगले 2, 4, 5 साल के लिए, ठीक है। या फिर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब अगर मान लेते हैं कि आज आपने $100 का खरीदा और एक हफ्ते बाद अगर वो $120 का हो गया या $110 का हो गया या $105 का हो गया, तो आपको लगता है कि भैया 5%, 10%, 15%, 20% अगर इसमें अप्रिसिएशन आया है, आप उसको बेच के एग्जिट होना चाहते हैं। अब फिर उसके बाद एग्जिट होने के बाद फिर वो नीचे आ गया तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कम पे आया तो फिर खरीद लिया, बढ़ गया तो फिर बेच दिया, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। या फिर होल्ड करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए, या फिर आप लिक्विडिटी पूल में आ सकते हैं, यानी आप उसको जैसे गोल्ड की दुकान होती है शोरूम में डाल देते हैं। गोल्ड एक तो अपने पास रखा है तो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हमने शोरूम में रख दिया तो क्या होगा, कुछ लोग बेचने आएंगे, कुछ लोग खरीदने आएंगे, तो क्या होगा, हमको ब्रोकरेज देके जाएंगे। हमेशा जब खरीदने वाला होता है तो महंगा खरीदता है, बेचने वाला सस्ता बेचता है, तो वो मार्जिन होती है, वो सेम लिक्विडिटी पूल हो गया। या फिर आप आर्बिट्रेज कर सकते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब है कि
मार्केट बहुत सारी देखने को मिलने वाली है, जहां पर एक जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सस्ता होगा, दूसरी जगह महंगा होगा। वो कैसे होता है, वो आप धीरे धीरे इसमें जब आएंगे तो आप उसको जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे तो आप विद इन मिनट्स आप वहां पर कमाई कर सकते हैं, या फिर आप स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग का मतलब आप एक सिस्टम में आप कहते हो कि भाई नहीं यार, हमको इतना सब कुछ करना नहीं है, आप सिंपली इसमें सिस्टम में लगाया, एक सिस्टम को हमने आप खरीद के हमने दिया, और वो सिस्टम आपको रिवॉर्ड करता है। उसके लिए क्या करना है, आपको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं D5, ठीक है, वेबसाइट का नाम है D5.io, जो कि एक स्टेकिंग का सिस्टम है, जहां पर आपके पास तीन तरह के हमारे पास क्या कहते हैं कॉइन्स है, BEP20, पॉलीगॉन 2.0 और पॉलीगॉन 3.0। इनमें से आप 50% आप मैटिक, BNB, BUSD या फिर USDT, और साथ में आप टी बैग आप देते हो, तो आपको अगले दिन से आपको रिवॉर्ड जाने शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो यहाँ पैकेजेस कौन से, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत नॉमिनल से शुरू करके आप जितना बड़ा पैकेज लेना चाहें आप ले सकते हैं। नॉमिनल क्या है, केवल $20, यानी अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो रफली 1800-1900 रुपए के आसपास से आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट हमारे पास $10,000 तक का भी पैकेज है, उन मल्टीपल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलता क्या है, 0.5% पर डे का रिवॉर्ड। ठीक है, यानी आप कोई भी पैकेज लेते हैं तो डेली आपको 0.5 रिवॉर्ड मिलता रहेगा। और कब तक मिलेगा, 400 दिन तक। फ्रेंड्स, आपको 400 दिन मतलब आपने जो पैकेज लगाया है उसका दुगना होने तक आपको रिवॉर्ड मिलता है। अब ये 400 दिन जो हमने बताए हैं ये फिक्स नहीं है, अब आपके हाथ में है कि इसको आप कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अगले स्टेप में बताता हूं, लेकिन यहां पर ये स्टेकिंग जो है ना, आपको अगर मैं बात करूं तो आपका पहला स्टेप है। यानी जो आप कोई भी पढ़ाई करते हैं तो जैसे आपका होता है ना स्टेपिंग स्टोन, 10th आपका पहला पड़ाव होता है, फिर 12th आपका दूसरा पड़ाव होता है ना, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप 10th में आपने यहाँ पे शुरुआत करी है। ठीक है, यहीं से आपको सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। ओपन हो जाएंगी मींस जो आपको मैंने बाकी सारी चीजें बताई, ट्रेडिंग का, आर्बिट्रेज का, लिक्विडिटी का, यहीं से आपको सीधा सीधा बताना भी शुरू कर दिया जाएगा। यहां से जो आपका रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है उसी से आपको लिक्विडिटी भी सिखाया जाएगा कि आप लिक्विडिटी और कितना बड़ा बना सकते हैं, साथ ही साथ आप आर्बिट्रेज से कितना बढ़ा सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया कि 400 दिन जो मैंने आपको बताया है वो फिक्स नहीं है कि भैया 400 दिन ही आपको आएंगे, आप उस दिनों को कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब आपको ये रिवॉर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके अपने सर्कल में कुछ दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको भी आप चाहेंगे कि भैया वो भी यहाँ पर रिवॉर्ड ले, जानकारी लेकर के। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, आप उनको बोलिए कि भाई आप जानकारी लो, जानकारी लेकर के यहाँ पर इस सिस्टम में अच्छा लगे तो आप लगाइए। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी पैकेज लेता है तो उसमें से आपको 5% उनका पैकेज जो लगता है उतने का आपको अमाउंट, यानी जो आपको रिवॉर्ड आपके 2 गुना होने पे आ रहे थे उतना आपको बेनिफिट इंस्टेंटली दिया जाता है। यानी आपके नंबर ऑफ डेज आप वहां पर कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपने $1000 का पैकेज लिया था, $5 डेली आ रहे थे, लेकिन आपने किसी के $1000 लगवा दी तो 5% हो गया $50, यानी आपके वो 400 दिन में से 10 दिन का एक साथ आ गया। तो ये है बहुत सिंपल। ठीक है, ये है डायरेक्ट रेफरल। साथ ही साथ वो लोग भी अगर टीम डेवलप करते हैं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आपको डायरेक्ट रेफरल करना भी कंपलसरी नहीं है, टीम बनाना भी कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी हम जनरली जब जो हमको अच्छा लगता है हम बाय डिफॉल्ट हम लोगों को बताते हैं, तो एक टीम बनता जाएगा, वो भी अगर आगे रेकमेंड करेंगे तो एक एडिशनल बोनस है 15% का मैचिंग। यानी आपके फिर से जो 400 में से 10 दिन घट गए थे, यानी 390 दिन बचे थे, उनमें से भी और कम 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 होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जितने भी आपके पास रिवॉर्ड्स आते हैं इनसे आपके नंबर ऑफ डेज कम करने का मौका मिलता है। ये तो रहा आपके पास स्टेकिंग का रिवॉर्ड। फिर उसके बाद आता है लिक्विडिटी का पार्ट। अब लिक्विडिटी पार्ट समझने से पहले
एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कैसे काम करता है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती कौन सी है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि आपको बाइनेंस है, वजीरेक्स है, ओकेएक्स है, ऐसे कई सारे एक्सचेंजेस हैं जो सिंपली करती क्या है, आपका एसेट अपने पास रखती है। जैसे आपने बैंक आपने सुना होगा, बैंक क्या करता है, आप जब आपके पास पैसे आपके आपके होते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, तो वो बैंक उस पैसे को इस्तेमाल करता है लोन देने में, कुछ भी करने में, इंटरेस्ट पे देने में या कुछ भी करने में वो इस्तेमाल करता है। सेम वे यहां पर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आपके एसेट का मालिक वो रहता है। जब आपको चाहिए होता है आप रिक्वेस्ट करते हो, आपके पास वापस आ जाता है, अदरवाइज वो अपने पास ही रखता है, कस्टडी उसके पास रहती है। और सिंपली वहां पे एक बायर और सेलर को वो मैच कराता है और अपना इंसेंटिव्स लेता है, यानी अपना एसेट उनके पास रखा रहा। पीछे कुछ एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ गड़बड़ी हुई है, जहां पर किसी कारण से उनके साथ हादसा होने से एफटीएक्स जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस का नुकसान भी हुआ है। उनमें से जितने लोगों ने पैसा वहां एसेट के तौर पे रखा था, जैसे बैंकों में भी आपने देखा होगा कभी कभार दिवालिया हो जाता है, कभी कभार कुछ लॉसेस होते हैं तो वो गड़बड़ा जाते हैं, ऐसे ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। इस कारण से अब डिसेंट्रलाइज का चलन शुरू हो गया है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि क्रिप्टो का सबसे बड़ा एक मूल मंत्र हम जिसे कह सकते हैं, जिसका पर्पस था वो डिसेंट्रलाइज था। तो आज की डेट में डिसेंट्रलाइज पे ज्यादा लोगों का भरोसा होना शुरू हो गया है, जो काम करता है स्वैप और पूल के लॉजिक के ऊपर। और बहुत ही सिंपल ये लॉजिक है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसमें अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात आपको बताऊं, तो क्या होता है कि आपने 10,000 कॉइन बनाया कोई भी अपने नाम से, XYZ के नाम से, ठीक है, और उसके बदले में सामने $10,000 रख दिए, तो आपकी एक कॉइन की कीमत होगी $1। मतलब एक गोल्ड की दुकान में कैसे होता है, वो गोल्ड भी रखता है और पैसे भी रखता है। जिसको गोल्ड खरीदना हो वो पैसे देकर के गोल्ड ले जाए, और जिसको गोल्ड बेचना हो वो गोल्ड देकर के पैसे ले जाए। तो सेम यही चीज एक हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर स्वैप एंड पूल लॉजिक बन गया इसमें। जब 10,000 कॉइन एक जगह रख दिया और $10,000 रख दिए, तो कीमत होगी एक कॉइन की $1। अब ये अल्गोरिथम ऐसा सेट होता है कि जितनी परसेंटेज की बाइंग होगी उतना परसेंटेज की वैल्यू बढ़ेगी, यानी अप्रिसिएशन होगा, और जितनी सेल होगा उतना रेट उसी परसेंटेज में नीचे आएगा। लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं। एक अमर नाम का व्यक्ति आता है, 2,000 कॉइन खरीदता है और उसके बदले में कितना देता है, $2,000, ठीक है, यानी 20% उसने बाय किया। अब यहां पर पहला ओनर मान लेते मैं था, गिरीश कुलकर्णी, और यहाँ अमर ने बाय किया, तो अमर ने मुझे $2,000 दिए, मैंने उसको 2,000 कॉइन दे दिए, ठीक है। तो मेरे पास कितने बचे, 8,000 कॉइन और $12,000। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं। अब अगला जो हुआ, क्योंकि 20% बाइंग हुई, तो जो कॉइन का रेट है वो 20% अप्रिसिएशन हो गया, यानी $1 का था, ये $1.20 की कीमत होगी। यानी जो मेरे पास 8,000 कॉइन है उसकी भी कीमत $1.20 हो गया, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब अमर ने भी वो 2,000 कॉइन लेकर के मार्केट में आ गया, यानी 1.2 के हिसाब से $2,400 वो भी लेकर के मार्केट में आ गया। पहला मैं सिर्फ अकेला ओनर था, अब मेरे साथ अमर भी एक हिस्सेदार ओनर बनकर के बैठ गया, यानी उसने भी अपना शोरूम खोल दिया। अब उसके बाद मानते हैं कि अकबर आया, अकबर ने 1,000 कॉइन बाय किया। तो अब क्योंकि दो ओनर हैं, तो हमारे पास क्योंकि टोटल सप्लाई का 10% हो गया, 1,000 मतलब 10,000 का 10% हो गया, तो क्या होगा कि उसने जो पैसा देगा वो पैसा $1,200 हम दोनों के पास उसी रेशियो में जाएगा, यानी 80% मेरे पास आएगा, 20% अमर के पास जाएगा, और अकबर के पास कॉइन भी 80%, यानी 800 कॉइन मेरे से जाएंगे और 200 कॉइन अकबर से जाएंगे, ठीक है। अकबर के पास तो 1,000 पहुंच गए, पैसा भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्योंकि कीमत 10% और बढ़ गई, क्योंकि 10% बाइंग हुई तो कीमत हो गया 1.32, ठीक है। 1.20 था, 10% बढ़ गया तो 1.32 हो गया। अब एंथनी नाम का एक और आदमी आया, अब अकबर भी मान लेते हैं मार्केट में खड़ा हो गया, यानी 3 ओनर बन गए। अब मैं जितना मेरे पास जितने बचे थे 7200 कॉइन का मैं ओनर, 800 का अमर, और ये 1,000 कॉइन लेकर के, सॉरी 1,800 कॉइन लेकर के अमर, और 1,000 कॉइन लेकर के अकबर खड़ा हो गया। अब एंथनी आया, फिर 2,000 कॉइन खरीदी,
तो ऐसे करते 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 जितनी परसेंटेज की बाइंग होती जा रही है वो रेट बढ़ता जा रहा है। लेट अस अज्यूम कि भैया $1 से शुरू होकर के धीरे धीरे करते करते $100 पहुंचा और 100 ही ओनर बन गए, सबके पास एक 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 परसेंट की हिस्सेदारी बची है। तो अब जो मैंने मान लेते हैं पहले 2 3 4 लोग जो थे, मैं, अमर, अकबर, एंथनी, हम चारों के पास अब एक एक परसेंट बचा है। अब मान लेते हैं हम चारों मिलकर के ये तय कर ले कि भैया अब तो हमने बहुत सारा कमा लिया, अब हम इसको बेच देते हैं। तो क्या होगा, 4% ही इफेक्ट पड़ेगा। और क्योंकि 96% लोग अवेलेबल हैं बाइंग करने के लिए, क्योंकि दुकान शोरूम खोल के बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, रेट इतना नुकसान नहीं होगा। यानी यहां पर रेट मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। पंप एंड डंप जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता है, एक ट्वीट आता है एलन मस्क का तो आपका रेट बढ़ जाता है ना, और फिर ट्वीट आता है तो गिर जाता है। यहां पर वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस कारण से लोग डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग लॉजिक पे एंटर कर रहे हैं। और आज की डेट में कम से कम $1 ट्रिलियन की यहां पर ट्रेडिंग होती है डेली। ये है इसका पावर। अब इस डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग लॉजिक के ऊपर यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है और पैनोरामा स्वैप भी यहां पर अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। पैनोरामा स्वैप जो कि हमारा ही एक प्रोजेक्ट है, हमारे डेवलपर से ही डेवलप किया गया एक प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत ही शानदार, दमदार, जानदार, ब्लास्टिंग आपके पास एक स्वैपिंग लॉजिक मिलने वाला है। और उसका सबसे बड़ी बात है कि वो सर्टिक से ऑडिट होकर के उसकी रिपोर्ट डेवलपर के पास आ चुकी है। उसकी जो कोडिंग है वो डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो चुका है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक आने वाले टाइम में लगभग हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैनोरामा स्वैप का थ्रू हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, जहां पर सिक्योरिटी को सबसे बड़ा एक पॉइंट उन्होंने टेक केयर किया हुआ है, जिसमें 2FA है, जिसमें आप लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें भी एक छोटा सा 2 3 लेवल का रेफरल मॉडल रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिशियल चीजें उन पैनोरामा स्वैप में डाला हुआ है, जो कि आपको अगले हफ्ते से, जो मैंने आपको बताया ना, अगले हफ्ते से जूम के अंदर इन लिक्विडिटी को, पैनोरामा स्वैप कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या करना है, वो सब जानकारी आपको वहां से मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब हमारे पास ब्लॉकचेन है, स्वैपिंग हमको बाय डिफॉल्ट बनाना ही था, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन आएगा तो हमारे को स्वैपिंग लॉजिक बनाना जरूरी था। साथ ही साथ अब ब्रिज भी बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पैनोरामा स्वैप की भी टोकनिज्म है। केवल 50 करोड़ ही इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से 99.99% बर्न होकर के 5 लाख ही टोकन उसके रहने हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सप्लाई है, उसमें जितनी ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं वो हर तरीके से वो बर्निंग 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 हो रही है। तो कहने का मतलब जब कोई चीज घटती जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि कम्युनिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जबकि बाकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इसलिए ये दुनिया का एक यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसमें भी आप, जिस सज्जन ने आज यहाँ इन्वाइट किया है, उनसे आप बैठ करके इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑरा। यानी आपके पास अब एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं। आने वाले टाइम में इसकी बहुत बारीकी से आपको जानकारी मिलने वाली है। और जितनी भी प्रोजेक्ट्स हमारी, चाहे वो ब्लॉक ऑरा हो, चाहे वो पैनोरामा हो, एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी के साथ मार्केट में आने वाली है। लिक्विडिटी का मतलब उसके खरीदार, उसके बेचने वाले, दिन रात 24 घंटे जितने भी लोग होंगे, आप उनको कभी भी आप ये कर सकते हैं। अब आप उस लिक्विडिटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, स्टेकिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। वहीं से आपको लिक्विडिटी का एक लेसन भी पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? वहां से आपको शुरुआती दौर से जब आप सीखोगे, तो आप जब लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको एक नहीं, दो दो जगह से आपको फायदे मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपने वहां पे रखा है, तो जितनी भी दुनिया भर में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसका एक एक्स परसेंटेज फीस जनरेट कर रही है। वो स्वैप आपको एक एक्स परसेंटेज फीस जनरेट कर रहा है। तो आप जितने भी पूल ओनर्स हैं, उन सब में वो फीस डिस्ट्रीब्यूट होगा। भले आपको लगता होगा कि बहुत कम है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी आपकी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी रेट अप्रिसिएशन होगा, मतलब अगर मान लेते हैं कि पैनोरामा स्वैप आज 50 सेंट का है,
आपने वहां पर पूल में एंटर कर गए हो, मान लेते 10 ही पैनोरामा आपने लेकर के खड़े थे 50-50 सेंट पे, और आगे जाकर के महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अगर वो $5 का हो गया, तो आपके उस पूल में रखे हुए 10, या चलिए मैं कहता हूं कि उनमें से कुछ 19-20 भी हो गया, मान लेते एक आध कोई दे के चला गया और आपको डॉलर दे गया, तो वो जो 8-9 पैनोरामा जो पड़े होंगे, उसकी कीमत भी $5 होगी वहां पर। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। यानी आपका जो घर में जो सोना रखा हुआ है, आज मान लेते 10,000 रुपए तोला है, वो 10,000 का 10 ग्राम है, लेकिन वो रखे रखे अगर 50,000 का हो गया, भले आपने शोरूम खोला हो, कोई आया ग्राहक आया नहीं, बेका नहीं, किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन रखे रखे भी आपका वो रेट बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर भी इस लिक्विडिटी पूल में आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा, यानी अप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो होंगी ही होंगी, तभी उसकी अप्रिसिएशन हो रही है, तो जितनी ट्रांजेक्शन या जितनी लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, तो आपको वहां रखे रखे अप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। तो लिक्विडिटी के साथ साथ आपको आर्बिट्रेज का भी बेनिफिट मिलने वाला है। आर्बिट्रेज अगर मैं बात करूं तो मार्केट, जैसे हम लोग जनरली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग दिल्ली के चांदनी चौक से या फिर गफ्फार मार्केट से, अगर दिल्ली से हूं तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां से सामान लेकर के दूर दराज में जाकर के, गांव में जाकर के उसी चीज को, मान लेते हैं वो 10 रुपए का लेकर के आए, तो वहां गांव में जाकर के वो 12-15 रुपए, 20 रुपए का भी बेचते हैं। तो क्या है कि वो 10 रुपए में खरीद के 20 रुपए में बेचा, यानी मुनाफा कमा लिया, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो ऐसे ही आपको आने वाले टाइम के अंदर, इनिशियली वो 3-4-5 मार्केट से शुरू होगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर 29 मार्केट से भी ज्यादा आपको मार्केट्स मिलने वाले हैं। तो आई एम 100% श्योर है कि भी आपको कहीं ना कहीं सस्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं महंगा बिकेगा। तो आपको देखना है कि आपको कितना पोर्टफोलियो से शुरू करके आपको कहां से खरीद के कहां बेचना है, ठीक है ना। तो इस छोटे से बटन, मतलब इसके लिए कोई आपको मतलब अपना पूरा 24 घंटे लगा करके बैठने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना जब भी टाइम मिला, जैसे कि आप मुंबई में है तो आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, दिल्ली में है तो मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, टैक्सी में ट्रेवल करते हैं, ऑटो में ट्रेवल करते हैं। आप जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह खोल के बैठे होते हैं। तो आप उसकी जगह 10-15 मिनट अगर आपने खोल के मार्केट देख लिया और पता लगा कि एक जगह सस्ता मिल रहा है और एक जगह महंगा बिक रहा है, तो आप विद इन मिनट्स आप 1%, 2%, 4%, 5%, 10% पूरा ट्रेडिंग करके आप कमा सकते हैं। और दिन भर अगर मान लेते हैं $100 से लेकर के 500, 1000, $2000, जितनी आपका पोर्टफोलियो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसमें आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, विदाउट रिस्क। रीजन, आपको पता है कि कहां सस्ता मिल रहा है और कहां महंगा बिक रहा है। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो आपको टिप्स भी देते हैं, वो उस एंटिसिपेशन में देते हैं कि भैया आज ये शेयर खरीद लो और ये आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये बढ़ेगा, है ना। जो बहुत सारे पंडित्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। अब पता लगे किसी दिन उल्टा हो गया, जैसे आपने देखा होगा अभी अनफॉर्चुनेटली अदानी के साथ हुआ, एक विद इन 3-4-5-10 दिन के अंदर 65% वो मार्केट टूट गया उसका, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। अब जिसने लिया होगा बढ़ने के सोच करके, लेकिन वो गिर गया, तो वो तो बहुत नुकसान में हो गया। लेकिन यहां पर आपको कोई टिप्स लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके आंखों के सामने है। भाई 4 मार्केट आप खोल के बैठे हो, एक जगह एक रेट है, दूसरी जगह दूसरा रेट है, तीसरी जगह तीसरा रेट है, चौथी का एक रेट है। तो उन चारों में से जहां से सस्ता मिल रहा है वहां से आपने खरीदा और एक नॉर्मल फीस पे करके जहां महंगा बिक रहा है वहां बेच दिया। तो ऐसे करते, अब ये चीजें क्या है, ये चीजें आपको यहां पर जैसे मैंने कहा कि स्टेकिंग आपका इनिशियल स्टडीज है, इनिशियली जानकारी आपको मिलती है, फिर उसके बाद आपको लिक्विडिटी का इंफॉर्मेशन मिलता है, इसके बाद आर्बिट्रेज का। आप जितना सीखना चाहते हैं यहां पर उतनी ज्यादा सिखाया जाएगा, है ना। हम लोग भी यहाँ पर जब शुरू आए थे, आज से करीब करीब अगर मैं बात करूं तो आज से करीब करीब लगभग बात करें तो 1 साल 1 महीने के ऊपर मेरे को हो गया है। जब मैं आया था तो क्रिप्टो की जानकारी थी, क्रिप्टो नाम सुना था, खरीदते बेचते थे हम लोग, लेकिन इतनी डिटेल में जानकारी नहीं थी। और ये सब जानकारी यहीं से गुणी लोगों ने ही हमको समझाया। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं आपकी हैंड होल्डिंग के लिए। रीजन, कम्युनिटी एक बिल्ड हो रही है।
एक कम्युनिटी जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी वो उससे आपको भी फायदा होने वाला है ना। वो कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर तैयार हो रही है, जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट का इंटरेस्ट है। उस कारण से आपको यहाँ पर लोग सिखाने के लिए, लोग आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। ठीक है, बस सिर्फ आपका साथ चाहिए। आई एम श्योर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ कई दिनों से, कई महीनों से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सिस्टम को बढ़ाने में, इस सिस्टम को आगे करने में, इस सिस्टम के क्या कहते हैं सक्सेस को महसूस करने में आप सब लोगों का सहयोग रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे रोकता हूं। और मेरे साथ, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत यंग, बहुत डायनेमिक, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक स्किल है बेसिकली, जितनी जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोग हमने यहाँ देखे हैं जो छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट मेरे पास मेरे को याद है झारखंड से मेरे पास एक छोटे बच्चे का फोन आया था। ठीक है, जो मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं में पढ़ता था। तो वो अपने पापा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जनरेशन गैप होती है, बच्चे जल्दी ग्रास्प कर जाते हैं और बड़े थोड़ा सा धीरे ग्रास्प करते हैं। तो वो बच्चा जो है स्टेकिंग करता था, आईडीज एक्टिवेशन में वो सारा काम करता था। ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सीनियर लोग भी हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग भी हैं, वो सब लोग हैं और दुनिया भर से हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर कोई एक जगह से नहीं है, दुनिया भर से। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान से हमारे साथ सईद साहब जुड़े हुए हैं, ऐसे कतर से जुड़े हुए हैं, अबू धाबी से जुड़े हुए हैं, नेपाल से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, ऐसे दुनिया के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं, दुबई से हमारे पास कई सारे लोग हैं। तो आज मेरे साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए अगर मेरे साथ यस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे तानाजी देसाई भाई हैं, जो कि बहुत ही डायनामिक, बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस भी देते हैं और ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग्स भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने दिया है, जो मैंने देखा है। तो मैं चाहूंगा अगर आवाज मेरी सुन पा रहे हो तो अपने आप को एक बार अनम्यूट करें और अपनी एक 2 मिनट के अंदर अपनी जो भी अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पर, वो एक बार अगर वो शेयर कर सकें तो कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवर टू यू तानाजी भाई। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपका मतलब आज ट्रेनिंग पूरा सुना और जबरदस्त तरीके से आपने आज मुझे इन्फॉर्मेशन मतलब कम्युनिटी को दिया, तो उसके लिए पूरे कम्युनिटी के बिहाफ पे मैं आपका थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू। और अगर मेरी जर्नी की अगर मैं बात करूं ब्लॉक ओरा के साथ, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वीडियो के लिए, तो मैं कोई बात डायरेक्ट नहीं। बात करूंगा। ओके, तो जी जी। मेरी जर्नी जो शुरुआत हुई थी ऐसे ही एक मुझे फोन आया हमारे जो ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु इसाक सर का। फोन आने के बाद उन्होंने एक ही बात बोली थी और डे वन से उस व्यक्ति का मैं कॉन्फिडेंस देखा कि उन्होंने बोला था सर हमारी सर्च जो है खत्म हो गई है, क्योंकि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, ऐसे एक प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आया है जिसको हमें लाइफ टाइम करना है और उसको सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो ये वर्ड सुनने के बाद मैं एक्साइटेड हुआ और मैं तुरंत उनको मिलने के लिए गया एंड देन जर्नी बिगन्स। एंड उसके बाद आज तक कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज जो ग्रेट ग्रेट तानाजी भाई, आपकी शायद आवाज चली गई है और शायद आपका नेटवर्क का इश्यू होगा। थैंक यू वेरी मच तानाजी भाई, आपका ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ हासिल किया और सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं तो वो है नॉलेज। फ्रेंड्स देखिए, आप पैसा, आप अभी भी जहां पर भी काम कर रहे होंगे तो आई एम श्योर पैसा आप कमा ही रहे होंगे। ठीक है, पहले भी कमा रहे थे, आगे भी आप कमाएंगे। लेकिन एक होता है कि नॉलेज, जो नॉलेज यहां से मिलता है क्रिप्टो को लेकर के, स्टेकिंग को, लिक्विडिटी को, आर्बिट्रेज, ये सब चीजें आपको जो मिलने वाली है आगे आने वाले टाइम में, वो आप अगर लाखों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी आपको आ रही है। ऐसे अभी आवाज कट गई थी आपकी, कोई बात नहीं। तो ये नॉलेज आपको मिलना मुश्किल है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर
छोटे से छोटे पैकेज यानी केवल $20 के पैकेज से लेकर के भी अगर इस सिस्टम में एंटर करते हैं तो ये पूरी नॉलेज आपको एज इट इज मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को इग्नोर मत करें, बिल्कुल इसको आप हल्का मत समझें, क्योंकि हम लकीली, जैसे अभी तानाजी भाई ने बोला कि इसाक सर ने उनको बोला कि भी हमारी सर्च यहाँ पर खत्म होने वाली है, तो आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस का जो सर्च है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो आपका विश्वास अब तक जो आपका बनाया हुआ है हमारे सिस्टम के ऊपर, उसको आप बरकरार रखें और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करके अब कमर कस के काम करने का वक्त शुरू हो गया है। आपको अब आगे यानी कल से आपको नए नए इंफॉर्मेशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक से कल रात को 9 बजे एक नए प्रेजेंटेटर के साथ आपको इंफॉर्मेशन नए तरीके से आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिस मत करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस जूम, ऑफिशियल जूम जो 9 बजे होता है उसमें आप प्लग इन करें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल भी गया है उसको कभी कभार पास ऑन करने में कंफ्यूजन हो जाता है, हेजिटेशन हो जाता है, या हम किसी कारण से पहुंचा नहीं पाते हैं। इसलिए आप उन लोगों को गाइड करिए कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी ट्रेनिंग है, वो सब इसी ऑफिशियल जूम लिंक पे ही आपको मिलने वाला है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी पूरी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के ब्याह पे आप जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, मैं गिरीश कुलकर्णी, मेरे को होस्ट दीपक इसरानी और तानाजी देसाई के बिहाफ पे आप सबका थैंक यू करते हुए आज का सेशन मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन में कल रात को ठीक इसी लिंक के ऊपर 9 बजे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू इसरानी भाई और थैंक यू तानाजी भाई और पूरी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका थैंक यू। थैंक यू सर जी। थैंक यू वेरी मच सर। ओके बाय।